जय हिंद। आप सभी को जेएसएम मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में डिफरेंशिएशन के बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही क्वेश्चन पूछी जाती है। यहाँ से 2 नंबर, 5 नंबर या फिर ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन डाली जाती है। यानी किस तरह से किस क्वेश्चन को बनाना है ये देखेंगे। यदि लॉन्ग है तो लॉन्ग मेथड से चलेंगे, यदि शॉर्ट है तो उसे शॉर्ट मेथड से चलेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा कि इफ y इक्वल टू रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस इन्फिनाइट, तो यहां लिखना है देन फाइंड dy अपॉन dx। यानी आपको ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ y इक्वल टू रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस टू इन्फिनाइट, यानी इन्फिनाइट तक यह श्रेणी आपको जाएगा यहां, देन तो फाइंड dy बाई dx, यानी dy बाई dx क्या होगा ये हमें निकालना है। तो चलिए पहले हम लॉन्ग सॉल्यूशन देखेंगे, बाद में यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे तो किस तरह इसे सोल्व करना है वो भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले कि जो श्रेणी आपको दिया गया है उस श्रेणी को नोट कीजिए। यहां लिखेंगे चूंकि y इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस, और ये देखिएगा कि इन्फिनाइट तक ये श्रेणी जाएगा। ये श्रेणी जो है आप x को इन्फिनाइट टर्म्स तक लिख सकते हैं, x प्लस x लिखते जा सकते हैं। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि यदि स्क्वायरिंग बोथ साइड किया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया जाए तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि यदि ये बाहर वाला रूट को इधर भेज दिया जाए तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। यहां x प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इन्फिनाइट टर्म तक। अब देखिए कि ये रूट हटते ही इस पर क्या ध्यान दीजिएगा कि ये स्क्वायर रूट जो है इधर भागा है तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x बचेगा और ये तो रूट रहेगा ना, रूट एक्स अंडर, इसी तरह इन्फिनाइट तक जाएगा। एक टर्म को हम अपने से और बढ़ा लेते हैं, यानी x है ना, 2 को बचेगा तो एक और लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, क्योंकि यह इन्फिनाइट टर्म्स है तो आप ये लिख सकते हैं। अब देखिएगा कि y इक्वल टू यहाँ x प्लस, यहाँ एक x को आप छिपा लीजिए तो उसके बाद ये श्रेणी क्या है कि रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। तो इस श्रेणी को ही तो हम y बोले हैं, ये श्रेणी ही हमारा y है, तो इतना के लिए हम लोग y लिख सकते हैं। तो यहां हम लोग इतना के लिए y लिख देंगे। बात समझे। अब यहां देखिएगा डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्यों x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ये समझिएगा, क्योंकि यहाँ dy अपॉन dx आपसे पूछा है, यानी x के रेस्पेक्ट में y का dc। तो चलिए यहाँ हम इसीलिए x के रेस्पेक्ट में लिख दे हैं, तो यहाँ लिखेंगे dc ऑफ y स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे x का dc ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, और यहाँ dc ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में सभी का निकाला, यहां भी निकाले। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि y स्क्वायर का डीसी x के रेस्पेक्ट में, y स्क्वायर का डीसी x के रेस्पेक्ट में आपको 2y इंटू डी वाई अपॉन dx होता है, और यहां देखिएगा कि x का डीसी x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और y का डीसी x के रेस्पेक्ट में यानी dy अपॉन dx ही रहेगा। अब देखिएगा कि इस क्वेश्चन में आपको यहाँ dy बाई dx है और यहाँ भी dy बाई dx है, तो 2 जगह या 2 से अधिक जगह जब dy बाई dx होता है तो उसको एक तरफ करके कॉमन ले लिया जाता है। तो यहाँ देखिएगा कि यह 2i dy बाई dx रहेगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस dy अपॉन dx हो जाएगा, इक्वल में 1 बचेगा, सिर्फ ये 1 बचेगा। अब देखिएगा कि dy बाई dx दोनों जगह है, कॉमन अगर लिया जाए तो यहाँ 2i और माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ एक मिनट, यहाँ आप 2i माइनस 1 आई इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 1 होगा। गौर कीजिएगा कि dy बाई dx को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ 2i
और यहाँ -1 बचेगा, और ये dy बाई डी एक्स दोनों में है, कॉमन आ गया, क्योंकि फिर से यदि गुणा कर दिया जाए dy बाई डी एक्स को इसके साथ तो 2y dy बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ dy बाई डी एक्स से 1 में करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, इक्वल में 1 है, लेकिन हमें तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि इसलिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1, यानी ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, यदि पहला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ dy अपॉन डी एक्स आपको ये है 1 डिवाइड बाई 2y माइनस 1। अब चलिए एक और क्वेश्चन बतलाकर उसके बाद बतलाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को शॉर्ट में हम लोग कैसे बनाते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखिएगा, आप लोग कोशिश कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन को, कि इफ y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस, इस तरह से यदि लिखा रहे इनफिनाइट टर्म्स तक, तो आपको यहां कहेगा कि देन फाइंड dy अपॉन डी एक्स, यानी dy अपॉन डी एक्स। आपको dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। चलिए कोशिश कीजिए, इसको बनाकर देखिए। चलिए देखिएगा कि सेकंड क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। यहां लिख देंगे कि गिवन y इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स। ये इन्फिनाइट तक है, आप इन्फिनाइट तक चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ कम से कम 3 टर्म को लिखना जरूरी होता है, यानी ये 3 टर्म 1 2 3 को आपको साइन एक्स लिखिएगा, कोई भी फंक्शन हो आपको 3 बार लिखना होगा। यहां देखिएगा कि इस रूट को आप इधर लाइएगा तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहां आपको बचेगा साइन एक्स अब प्लस रूट अंडर ये साइन एक्स, फिर प्लस ये रूट अंडर ये साइन एक्स, और प्लस फिर एक और लिख दीजिए इसी तरह रूट अंडर साइन एक्स, और ये कहां तक जाएगा तो इनफिनाइट टर्म तक। अब ध्यान दीजिएगा कि वाई स्क्वायर यहां साइन एक्स हो गया, और इतना के लिए ये श्रेणी जो जा रहा है जिसको हम क्या माने हैं वाई, क्या माने हैं, देखिए इतना ये श्रेणी जो जा रहा है तो यहां भी तो वही श्रेणी है, तो इसको हम लोग क्या बोले हैं वाई बोले हैं, तो यहां भी इतना के लिए यदि वाई बोलेंगे तो यहां भी तो वाई बोलेंगे ना, यहां वाई लिख देंगे। अब यहां आपको डिफरेंशिएट करना है, लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट कर लेना है। ये डी वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा, ये डी साइन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब देखिएगा कि वाई स्क्वायर का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में आपको ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए कि वाई स्क्वायर का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, साइन का डीसी आपको कॉस एक्स होता है, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा। अब देखिए कि इसको इधर लाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ हो जाएगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस इसको इधर लाइए तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये आपको कॉस एक्स हो गया। अब देखिए कि यहां से आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन यदि लेना चाहें तो यहाँ 2y माइनस 1 बचेगा। यहां से देखिए कि यदि हम लोग 2y माइनस 1 बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स यदि कॉमन ले लें। अब ध्यान रखिएगा इक्वल में क्या है कॉस एक्स। एक बात और यहाँ गौर करने वाली है कि डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन हम लोग इधर ना लेकर इधर क्यों लेते हैं, क्योंकि यह डिफरेंशियल है, कोई दूसरा टर्म होता तो इधर कॉमन ले सकते थे। अगर आप चाह रहे हैं कि इधर कॉमन ले तो ले सकते हैं, लेकिन हमेशा नियम जो है, रूल जो कहता है कि आपको डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन आपको राइट तरफ लीजिएगा, कभी भी राइट तरफ रखिएगा, समझे बात, इसीलिए राइट तरफ को लिखा गया। नहीं तो डी वाई बाई डी एक्स आप इधर भी कॉमन लीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स यदि कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ 2y माइनस 1। इसी चीज को बोल रहे हैं कि इसको पहले लिखिए इसको बाद में रखिए, क्योंकि लिखने का नियम है, रूल कहता है कि डिफरेंशियल को राइट तरफ कॉमन लेते हैं, यानी ये जो भी टर्म होगा उसको लेफ्ट में लिखेंगे, कॉमन निकालेंगे राइट में लिखेंगे। बराबर में आपको देख रहे हैं कि कॉस एक्स है, कॉस एक्स रहेगा। अब देखिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ कॉस एक्स है और डिवाइड में ये 2 फैक्टर चला जाएगा, यानी 2y माइनस 1 हो जाएगा।
अब देखिए इसका भी यदि स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन शॉर्ट मेथड जो है वो समझिए। इसका शॉर्ट मेथड क्या है? ये दो क्वेश्चन एक ही टाइप का है। ये श्रेणी आप समझ गए होंगे कि या तो इस श्रेणी में एक्स 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 हो सकता है, या फिर साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स होगा, या फिर कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स होगा, या फिर आपको टेन एक्स टेन एक्स टेन एक्स होगा, या सेक एक्स सेक एक्स सेक एक्स होगा। कोई भी फंक्शन हो सकता है यहाँ। तो इस तरह का अगर श्रेणी आपको मिले तो उस तरह के क्वेश्चन को यानी ऑब्जेक्टिव में कैसे सेट करेंगे, कैसे जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव यही होगा? तो इतना ना बनाकर हम चाहे तो डायरेक्ट एक लाइन में आंसर को लिख सकते हैं। अब गौर कीजिएगा कि आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन को आंसर क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था, ये ध्यान दीजिएगा। आप लोग निकाल सकते हैं, हम तो बतला दे रहे हैं। इसको एक बार हम मिटा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तब दिखा दे रहे हैं इसको। अब गौर कीजिएगा, देखिएगा फंक्शन को। इससे पहले वाला फर्स्ट क्वेश्चन था कि आपको y का x का श्रेणी जा रहा था, y इक्वल टू क्या था, रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस, यह कहां तक जा रहा था, टू इन्फिनाइट यानी इन्फिनाइट तक। तो आपको इस तरह का श्रेणी यदि जाए और उसमें dy बाई डी एक्स निकालने के लिए रहे तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे। तो ये y बराबर तो फंक्शन रहेगा ही, आपको dy अपॉन डी एक्स जब भी फाइंड करने के लिए कह दे, बोल दे कि यह dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, ऑब्जेक्टिव में यदि रहे तो इसको तुरंत मार सकते हैं। इस ऑप्शन को कैसे मार सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा। ऊपर ये जो भी फंक्शन जाएगा x, ये रूट में जो भी फंक्शन रहेगा उसका डीसी यहां सेट कर लीजिएगा। तब बोलिएगा कि यदि हम x का डीसी यदि निकाले तो 1 होगा, तो 1 ऊपर लिख लीजिएगा। यानी जो भी फंक्शन होगा उसका डीसी ऊपर लिखना होगा। अब यहां देखिएगा कि यह फंक्शन जो जा रहा है वो किसके इक्वल है, y का, तो हमेशा इसका दुगुना रखना होगा। आपको यहां दुगुना लिख लीजिएगा, यानी y का दुगुना 2y और 1 घटा दीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। क्या करना है फिर से समझिए कि जो भी फंक्शन ये रूट के अंदर रहेगा उसका डीसी आपको ऊपर रखना होगा। ये y जो है y का दुगना में से 1 हमेशा माइनस करके नीचे रखना होगा। अब देखिए जिस तरह से आपको ये वाला जा रहा था साइन वाला, ध्यान दीजिए कि साइन वाला श्रेणी आपको जा रहा था, क्या साइन वाला श्रेणी था वो देखिए। आपको दिया गया था कि एफ वाई इक्वल टू ये रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, इस तरह से यह श्रेणी जा रहा था और टू इन्फिनाइट टर्म्स यानी इन्फिनाइट टर्म्स तक जा रहा था। तो आपको पूछा गया था कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। यहां भी गौर कीजिएगा कि dy बाई डी एक्स यदि हम लिखेंगे तो देखिएगा ये साइन जो जा रहा है इसका डीसी, तो साइन का डीसी आपको मालूम होना चाहिए कि साइन का डीसी कॉस एक्स होता है। तो हम लोग लिख देंगे कि साइन का डीसी कॉस एक्स डिवाइड बाई क्या होगा, तो ये y के बराबर है तो y का दुगना में से 1 घटा देना, y के दुगना में से 1 घटा देना है। यानी इस तरह के क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ भी 2y माइनस 1 है, नीचे यहाँ भी 2y माइनस 1 होगा। अगर यह साइन ना होकर कॉस होता तो आंसर क्या होता, तो चलिए उसको भी देख लीजिए। यानी इस तरह से ये जाता या इस तरह से श्रेणी जाता। ध्यान दीजिएगा कि इफ यहाँ y इक्वल टू रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस, इस तरह से इन्फिनाइट टर्म तक ये श्रेणी यदि रहता और कहता कि फाइंड यानी dy बाई डी एक्स, यानी ऑब्जेक्टिव में यदि dy बाई डी एक्स यदि पूछा जाता तो इसको हम लोग कैसे बनाते, ये ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए कि कॉस जा रहा है ना, ये रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर आपको कॉस एक्स है, तो कॉस का डीसी आपको माइनस साइन एक्स होता है, कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ कॉस का डीसी लिखिएगा माइनस साइन एक्स, ऊपर हमेशा डीसी ये फंक्शन का रखेंगे। और डिवाइड बाई जानते हैं कि वहाँ y का इक्वल है तो y का दुगना में से 1 आपको घटा देना होगा। ये आपका आंसर हो गया। अब लॉन्ग प्रोसेस तो बतला दिए, 2 क्वेश्चन आपको बतला है कि किस तरह से बनाना है, और ये शॉर्ट तरीका होगा कि इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इजी से बना सकते हैं। चलिए यदि यह क्वेश्चन में ऐसा रहे कि इफ y इक्वल टू रूट अंडर 10x प्लस रूट अंडर 10x प्लस रूट अंडर 10x, इस तरह से रहे और ये आपको टू इन्फिनाइट टर्म्स, और यहां कहे कि देन फाइंड dy अपॉन dx, इस तरह से आपको
क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सेट किया जाए व्हाट क्या होगा, या dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। ऑप्शन यहां देख लीजिएगा कि 10x डिवाइड बाई 2y माइनस 1, बी सेक स्क्वायर x डिवाइड बाई 2y प्लस 1, और सी में है आपको माइनस कट x डिवाइड बाई 2y माइनस 1, और डी में है सेक स्क्वायर x डिवाइड बाई 2y माइनस 1। ये चारों ऑप्शन को आप समझिए, ये क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन लिखे हैं, इसको आप समझिए, एक बार देखिए कि क्या लिखा हुआ है। अब गौर कीजिएगा कि यहाँ 10x का फंक्शन है, यानी 10x श्रेणी में जा रहा है इनफाइनाइट टर्म्स तक, और निकालना है dy बाई डी एक्स बराबर, तो क्या बोलेंगे। तो यहाँ आपको बतलाया गया है कि जो भी फंक्शन होगा उसका डीसी ऊपर रहेगा। तो 10 है तो 10 का डीसी सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स इसमें है, ये दोनों ऐसे ही फंक्शन, हमारा ऑप्शन कट गया। अब देखिए कि इसमें होगा या इसमें होगा, क्योंकि दोनों में सेक स्क्वायर एक्स है। तो आपको बतलाया गया है कि ऊपर तो ठीक है, लेकिन वाई नीचे क्या लिखेंगे, तो ये जो वाई है ना, वाई का दुगना से एक कम, तो वाई के दुगना से एक ज्यादा है और ये कम है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। इसी तरह आपको कोई भी फंक्शन यहां हो सकता है, उस तरह के क्वेश्चन को आप इसी तरह से बना सकते हैं। चलिए आप लॉन्ग क्वेश्चन को भी इसी तरह कीजिएगा। हम देख रहे हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देख रहे हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार ना, तो देखिएगा। अब टाइप 2 के क्वेश्चन को देखते हैं कि टाइप 2 के जो क्वेश्चन है किस तरह बनाया जाता है। टाइप 2 में आपको क्या है, इसमें अभी टाइप 1 में था कि रूट के अंदर आपका टर्म्स था, एक ही टर्म रूट के अंदर क्या रिपीट हो रहा था, इनफिनाइट तक जा रहा था। लेकिन इस बार क्या है कि इस क्वेश्चन को समझिएगा, आपको इफ y इक्वल टू एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स, ये इस तरह से आपको इनफिनाइट टर्म तक जाएगा। कहां तक जाएगा, इनफिनाइट टर्म। तो ये डॉट इनफिनाइट टर्म तक जाएगा, और यहां लिखा रहेगा कि देन फाइंड dy अपॉन dx, यानी यह इनफिनाइट तक टर्म्स जा रहा है। ये टाइप 2 के क्वेश्चन है। टाइप 2 का आपका ये शायद 3 नंबर क्वेश्चन, या जो भी हो, जितना नंबर हो, ये ध्यान रखिएगा कि उस टाइप का क्वेश्चन अलग था, इस टाइप का क्वेश्चन अलग है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ये समझिए। यहां ध्यान दीजिएगा कि जो दिया गया है क्वेश्चन में y इक्वल टू एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स इनफिनाइट तक दिया गया है, तो इसको हम लोग x तो रखेंगे, एक x को बेस वाले x को हम लोग x छिपा लेंगे। अब बाकी फिर तो देखिए कि x के पावर एक्स के पावर एक्स के पावर इनफिनाइट तक जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या माने हैं, देख रहे हैं ना, y है, तो इसके लिए y रख दीजिए, क्योंकि ये श्रेणी ऊपर जो जा रहा है ऐसे, तो एक x को छोड़ देंगे, बाकी x के पावर एक्स के पावर एक्स के पावर इस तरह से जाएगा। अभी भी तो एगो छिपा लेने से क्या, ये तो रुकेगा थोड़ी, ये तो जाते रहेगा, ये क्या होगा, आपको ऊपर में जाते रहेगा ये श्रेणी। तो इसलिए इतना के लिए आप लोग y रख दीजिएगा। अब देखिए कि आपको यहां वेरिएबल के पावर वेरिएबल आ गया, यानी वेरिएबल के पावर वेरिएबल समझ रहे हैं, x के पावर y, ये आ गया x के पावर पे y। तो देखिए कि जब भी आपको वेरिएबल के पावर वेरिएबल आ जाए, या फिर आपको कांस्टेंट के पावर वेरिएबल आ जाए, वहां लॉग लगता है, यानी हम लोग लॉग यहां लगाएंगे, लिखेंगे टेकन लॉग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ लॉग लेने पर वी गेट हम पाते हैं। तो दोनों तरफ लॉग लीजिएगा तो ये हो जाएगा लॉग y, और यहां जैसे लॉग हम लोग लेंगे, लॉग x के पावर y है तो y उतर जाएगा, यानी लॉग के गुना में आ जाएगा, यानी y यहां गुना में आ जाएगा, इनटू ये लॉग x हो जाएगा। क्या होगा, ये y गुना में उतर के आ जाएगा, ये log x होगा। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो जानते हैं कि ये log y का डीसी x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। यहां y गुना में, यहां log x का डीसी x के रेस्पेक्ट में लिखिएगा, और यहां देखिए कि log x गुना में, तो y का डीसी हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, यानी यह u इंटू भी वाला फॉर्मूला लागू हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि log y का डीसी आपको क्या होता है, तो आप जानते हैं कि log y का डीसी जो है 1 अपॉन y और dy अपॉन dx होता है, 1 अपॉन y और dy अपॉन dx। यहां देखिए कि y गुना में रहेगा, log x का डीसी 1 अपॉन x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इंटू 1 अपॉन x, अब प्लस ये dy अपॉन dx आपका
रहेगा। ये dy अपॉन dx आपको थर्ड टर्म, सॉरी यहाँ साथ में गुना में क्या है log x, गुना में क्या है यहाँ log x, एक मिनट, यहाँ प्लस और ये log x इंटू dy अपॉन dx, इस तरह से आपको ये चीज रहेगा। अब ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा इस बात पे कि यहां आप लोग dy बाई dx यहां भी है, इसको एक तरफ, तो ये y 1/y dy अपॉन dx हो जाएगा। इसको इधर लाइएगा तो माइनस log x dy अपॉन dx हो जाएगा। और यहां आपको क्या बचा, y इंटू 1/x है, तो y क्या होगा, y ऊपर और x नीचे, क्योंकि y में 1 से गुना तो y है, डिवाइड में आपको x है, तो इक्वल में क्या हो गया y अपॉन x। अब देखिएगा कि dy बाई dx कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ y अपॉन y 1 अपॉन y और ये आपको log x बचेगा, और ये आपको dy बाई dx आपको गुना में आ गया। अब देखिए कि इक्वल में आपको y बटा x है। यहाँ गौर कीजिए कि ये क्रॉस आप चाहे तो गुना कर सकते हैं, इसके नीचे 1 मानकर कर सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये y यहाँ चला आएगा, यानी y log x डिवाइड बाई ये y होगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। साथ में ये dy अपॉन dx है, इक्वल में y अपॉन x है। गौर कीजिएगा कि इस y को उधर क्रॉस कीजिए, इस y को यहां भेज दीजिए, तो ये बचेगा क्या 1 माइनस y log x इंटू dy अपॉन dx, और ये y यहां आएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा नीचे आपको x है, अब ये dy बाई dx का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये फैक्टर जो है ये नीचे चला जाएगा x के साथ, तो इसलिए लिखेंगे कि dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, तो y स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ x गुना में इंटू 1 माइनस y log x, ये चीज आपको होगा। तो ये देखिएगा कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाना है इसको भी ध्यान रखना होगा। तो कैसे ध्यान रहेगा, पहले तो आप देखिएगा ना कि रियल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इस चीज को दिखा दे रहे हैं कैसे आ रहा है, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन और उसके बाद 2 क्वेश्चन पे आपको समझाएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को गौर कीजिएगा, समझिएगा 4 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जो दिया गया है उसको एक बार लिख लीजिए, गिवन y इक्वल टू साइन एक्स के पावर साइन एक्स, इस तरह से यह कहां तक है तो इन्फिनाइट टर्म तक जाएगा, इसी तरह पावर पे पावर है। अब यहां देखिएगा कि y इक्वल टू तो हम लिखेंगे, लेकिन यहां देखिए कि एक साइन को बेस रखेंगे, एक साइन को, और फिर यहां देखिए कि साइन के पावर जाएगा, इसके लिए आपको y रख लेना होगा, पावर पर क्या आ जाएगा y आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहां भी लॉग लगाएंगे क्योंकि ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, तो लिखेंगे टेक इन लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड वी गेट, हम पाते हैं। अब देखिए लॉग लगाइएगा तो ये हो जाएगा लॉग y, और जैसे लॉग लगाइएगा तो y उतर के गुना में, यानी y उतर जाएगा और लॉग के साथ ये क्या हो जाएगा लॉग साइन x के साथ गुना में, क्योंकि यहाँ पावर पे y होता, y गुना में आ गया। अब देखिए यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ u इंटू भी 2 फंक्शन है, तो यहाँ क्या करेंगे कि डीसी ऑफ लॉग y, यानी लॉग y का डीसी ले लेंगे x के रेस्पेक्ट में, फिर यहाँ देखिए कि y गुना में रखेंगे डीसी ऑफ लॉग साइन x, यानी लॉग साइन x का डीसी x के रेस्पेक्ट में, अब प्लस यहाँ लॉग साइन x को गुना में रखेंगे तो y का डीसी हो जाएगा dy अपॉन dx। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा यहाँ कि dy log y है तो ये 1 अपॉन y हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाता है, यानी इसका डीसी आपको ये आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ कि y गुना में log साइन x का डीसी, तो पहले साइन x को डीसी, log साइन x का डीसी साइन के रेस्पेक्ट में तो 1/sin x हो जाएगा, और उसके बाद फिर साइन x का डीसी निकालेंगे तो cos x हो जाएगा। यहाँ देखिएगा कि ये log साइन x dy अपॉन dx हो जाएगा, ये चीज, अब ये चीज होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि dy बाई dx तो 2 जगह है, यहां भी है और यहां भी है, तो एक तरफ इसको लाइए। तो एक तरफ कैसे लाएंगे, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां आपको लिख देंगे कि dy 1/y और dy अपॉन dx है, dy अपॉन dx है, या छोड़िए यहां लिख दे रहे हैं,
यहाँ 1/y implies that 1/y dy/dx यहां लिख दिए, और माइनस ये log sin x dy/dx, उसके बाद इक्वल में आपको क्या रहा, y रहा, और ये देखिए कि cos x ऊपर रखेंगे यानी y cos x, और डिवाइड में आपको sin x। इसी तरह लिखना है, ऐसा नहीं कि cos बाई साइन कर देना है, cos बाई साइन हम लोग नहीं करेंगे यहाँ। आप ध्यान दीजिएगा कि ये dy/dx कॉमन ले लीजिए, तो ये 1/y और यहाँ बच गया आपको log sin x, ये चीज हो गया। यहाँ आप ब्रैकेट दे दीजिए, dy/dx बाहर रख लीजिए, और यहाँ देखिए कि y cos x डिवाइड बाई sin x। आप देखिए कि इसको यहाँ भेज दीजिएगा, तो देखिए ये 1 माइनस ये y हो जाएगा और log sin x हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे, और डिवाइड में आपको ये y होगा क्योंकि इसके नीचे तो 1 है ना, तो y हो जाएगा दोनों का गुणनफल। बड़ी ब्रैकेट देना है दे दीजिएगा। यहाँ आपको गुना में dy/dx लिखना है, यहाँ देखिए y cos x डिवाइड बाई sin x, ये चीज तो हमको लिखना पड़ेगा, ये चीज हम लोग लिख दिए। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि ये तो लिख दिए, लेकिन ये चीज को हम अभी मिटाएंगे। ये नीचे आप ध्यान रख सकते हैं, अगर नीचे आपको ये यहाँ दिख रहा होगा, dy/dx बराबर y² डिवाइड बाई x इंटू 1 माइनस y log x, ये चीज है, ये दिख रहा होगा यहाँ। चलिए इसको मिटा रहे हैं क्योंकि यहाँ अभी सोल्व करना होगा इसको। आप देखिए कि यहाँ y को उधर कीजिए, तो y को उधर कीजिएगा तो ये dy/dx डायरेक्ट लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, y यहाँ आते ही y² और फिर क्या हो जाएगा cos x, और डिवाइड बाई ये sin x है, और ये क्या होगा, ये फैक्टर चलाएगा नीचे यानी 1 माइनस y log sin x, ये चीज आपको आंसर होगा यही। ध्यान दीजिए कि ये इधर चला गया तो ये नीचे चला जाएगा फैक्टर, और नीचे पहले से आपको sin x है तो वही उसी के साथ आपको गुना में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या समझना है कि इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में इजी है, बनाना इजी है, आप समझिए कैसे बनाना इजी है। ये श्रेणी जो जा रहा था, ये x के पावर x के पावर x के पावर x इनफाइनाइट तक जा रहा था, और dy/dx इसमें फाइंड करना था, यानी ज्ञात करना था कि dy/dx क्या होगा। तो उसका आंसर हम लोग ये लिखे हैं। किस तरह से आया है वो तो देख लिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे वो देखना है। तो यहां देखिएगा कि ये y बराबर तो होगा, तो y बराबर ये जा रहा है, तो y का मतलब y² आपको हमेशा यहां रखना होगा ऊपर, और y² रखने के बाद ये x का श्रेणी जा रहा है ना, x है तो x का डीसी यहाँ, यानी x का डीसी जब निकालिएगा आप तो 1 आएगा ना, तो इसके गुना में 1 होगा, y² x का डीसी 1, और यहां देखिए जिसका श्रेणी जाए वही यहां रखना होगा, वही चीज यहां रखेंगे, और 1 माइनस ये y है ना, तो y और log x का मतलब समझिएगा, ये y का फंक्शन y बराबर जा रहा था तो y यहां हो गया, log y बराबर किसके था, x के पावर x था, तो log के साथ x हो जाएगा। वही चीज इसमें भी आया है। आप गौर कीजिए यहां कि ये देखिए कि y बराबर सब दिया गया है, तो y² पहले लिखेंगे, फिर आपको जो श्रेणी होगा, ये श्रेणी जो भी होगा उसका डीसी, तो जानते हैं कि साइन का डीसी आपको क्या होगा cos x, ये तो होगा। कौन सा श्रेणी जा रहा है, साइन, तो साइन यहां लिख लीजिएगा sin x, ब्रैकेट में 1 तो लिखना होगा, यहां भी 1 है यहां भी 1 है, y यहां भी लिखना होगा क्योंकि y फिक्स है आपको ना, y लिखना होगा। log, अब log के साथ कौन सा फंक्शन, जो यहां फंक्शन रहेगा sin x रहे, या cos x या फिर tan x रहे, तो जो रहे वही फंक्शन यहां log के साथ लिखेंगे, यानी log x है, यहां आपको sin का श्रेणी जा रहा था, log sin x हो गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए एक बार और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार और कोशिश करें इसको समझा दें। देखिएगा कि ये अभी जो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को बतलाए हैं उसको ऑब्जेक्टिव ढंग से कैसे बनाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव में अभी तो आप लोग को समझाए भी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग कि क्लियर हो जाए, ताकि हम लोग को इजी से बना सके, समझ सके। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि y इक्वल टू साइन एक्स के पावर इन्फिनाइट तक दिया गया है, कह रहा है कि फाइंड dy/dx निकालना है, dy/dx बराबर क्या होगा। तो यहाँ ध्यान रखिए कि बोला गया है कि y² पहले देखिएगा इस तरह के, तो y² इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये तो कैंसिल कर देंगे, इसको ध्यान नहीं देना है।
एक बात और बोला गया है कि बीच में यहाँ माइनस होगा, तो देखिए तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तीनों में माइनस है, सही है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ वाई स्क्वायर और डीसी सेट किया गया था, यानी साइन का डीसी, बोलिए जो भी फंक्शन जाएगा उसका डीसी, तो वाई स्क्वायर साइन का डीसी कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, और ये तो ऐसे ही कट गया है। तो आप देखिए कि ये आपको ऐसे ही आप ऑप्शन मार दिए कि यही होगा। क्यों? क्योंकि साइन का डीसी कॉस होता है, ऐसे भी साइन का डीसी कॉस हो गया, और जो भी फंक्शन रहेगा वो यहाँ रखेंगे 1 माइनस वाई इंटू लॉग साइन एक्स, यानी जो भी फंक्शन रहेगा वो रख देंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि x के पावर x के पावर x के पावर x दिया गया है, मतलब इनफिनाइट तक गया है, तो इसका क्या होगा? तो इसका देखिएगा कि वाई स्क्वायर आपको होगा, फिर वाई स्क्वायर के बाद आप देखिए कि वाई स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों में वाई स्क्वायर नहीं है, ये दोनों को देखना ही नहीं है। अब देखिए कि ये या ये होगा, तो वाई स्क्वायर, फिर देखिए कि ये जो फंक्शन गया है एक्स 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 का डीसी, तो एक्स का डीसी 1 होता है, तो इसके साथ भी 1 लिख सकते हैं, इसके साथ भी 1 लिख सकते हैं, लेकिन राइट कौन है ये ध्यान रखिए। तो जो भी डीसी तो लिख दे, लेकिन नीचे क्या लिखते हैं कि जो फंक्शन होगा वो पहले, तो वो एक्स है यहाँ नहीं है, इसमें एक्स है, x इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स लिखते हैं ना, कि x लिख देंगे जो फंक्शन है 1 माइनस वाई बराबर है तो वाई आई इंटू लॉग, जो भी फंक्शन जाएगा वो लिखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 4 नंबर को देखिएगा, 3 नंबर को देखिएगा। 3 नंबर में y इक्वल टू 10x के पावर 10x के पावर 10x के पावर इस तरह इन्फिनाइट तक गया है, तो कह रहे dy बाई डी एक्स क्या होगा। आप ऑप्शन चारों देख लीजिए, चारों में कौन सा होगा। सबसे पहले वाई स्क्वायर ऊपर देखिएगा, वाई स्क्वायर और इसका डीसी हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर और 10 का डीसी सेक स्क्वायर एक्स, यानी वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स कहाँ है, तो वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों होने का चांस है, ये और इसको कैंसिल, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, ये फर्स्ट सेकंड या थर्ड होगा। अगला स्टेप बढ़ेंगे कि इसका, अब देखिए कि यही फंक्शन नीचे होता है, तो इसमें भी 10x है, इसमें भी 10x, अब भाई कौन सा होगा, तो यहाँ देखिए बीच में माइनस होता है, वो भी बात सही कर रहा है। अब देखिए कि यहाँ एक मिसप्रिंट कोई है, एक में प्लस दे दीजिएगा, एक में प्लस, प्लस से हिंगट जाएगा। यहाँ देखिएगा, अब ऑप्शन देखिए दोनों सेम सेट हो गया था। यहाँ क्या देखना है कि 10 का डीसी वाई स्क्वायर, 10 का डीसी सेक स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ नीचे 10, तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, 1 माइनस वाई, वाई और लॉग होता है लॉग 10x, जो भी फंक्शन रहेगा वो, तो ये देखिए कि माइनस इसमें है कि इसमें है, तो इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका देखा जाए, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, इस तरह से गया है, इनफिनाइट तक ये श्रेणी है, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो आप गौर कीजिए यहाँ कि यहाँ आपको वाई स्क्वायर ऊपर लिखना होगा, इसका डीसी लेना होगा, तो जानते हैं कि ई टू दी पावर एक्स का डीसी जो होता है, ई टू दी पावर एक्स का डीसी ई टू दी पावर एक्स ही होता है, तो ई टू दी पावर एक्स होता है, ये तो हम मान गए। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ आपको कि वाई स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ भी वाई स्क्वायर है और वाई स्क्वायर यहाँ है, ये अब ए और डी में नहीं है, ए डी को ऐसे ही हटा देंगे हम लोग। अब देखिए या तो बी होगा नहीं तो सी होगा, दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन यहाँ देखिए कि जब भी इस तरह से देखेंगे तो बीच में तो माइनस होता है, तो ई और ई होबे नहीं करेगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो प्लस वाला तो नहीं होगा, माइनस वाला होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मार देंगे, इसमें कुछ लिखने का दरकार नहीं है। अगर फिर भी आप चाह रहे हैं कि नहीं इसका आंसर कैसे ये आया, तो ये देखिए कहा गया है कि यहाँ देखिएगा, यहाँ समझा दे रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा कि जो भी होगा वह वाई स्क्वायर लिख देंगे, वाई के बराबर है तो वाई स्क्वायर, इसका डी सी टू दी पावर एक्स का डी सी टू दी पावर एक्स, डिवाइड में फिर जो फंक्शन रहेगा ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स वो लिखेंगे। यहाँ 1 माइनस एक्स लिखे, मतलब वाई जो किसके बराबर है वाई का, तो वाई लिख देंगे, और फिर यहाँ लॉग ई के पावर एक्स लिख देंगे। इस तरह से तो होगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि लॉग ई टू दी पावर एक्स का मतलब एक्स रहे, लॉग ई टू दी पावर एक्स रहते एक्स गुना में आ जाएगा, लॉग ई का वैल्यू 1 हो जाता है, ये समझ रहे हैं, ये एक्स गुना में आ जाएगा तो लॉग ई का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी एक्स होगा इसका वैल्यू। तो यहाँ देखिए कि इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए कि ये ई टू दी पावर एक्स से ई टू दी पावर एक्स तो कैंसिल हो गया, ये आपको वाई स्क्वायर ऊपर बचा और नीचे क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस ये y है, ये ई टू दी पावर लॉग एक्स है, ये देखिए लॉग ई टू दी पावर एक्स है, तो एक्स इसका वैल्यू हो जाएगा, तो एक्स वाई ना, यानी y पहले से x इसका वैल्यू हो गया, यानी y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई होगा, आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले टाइप के क्वेश्चन को लेकर आएंगे जिसमें आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बतलाया जाएगा, इसी तरह का टिक बतलाया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को
लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए